हेलो एवरीवन। देखिए एसएससी एमटीएस टीयर 2 एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग जो आपसे पूछा जाता है उसमें फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को लेकर आपका डाउट बना हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। आरटीआई रिप्लाई के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा सभी चीज़ों को। और साथ में देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि एमटीएस टीयर 2 एग्ज़ाम को लेकर परेशान आपको लास्ट टाइम पर बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही आसान है क्वालिफाई करना। और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे केवल यूआर के लिए 20 है और अदर्स के लिए 17.5 17.5 नंबर चाहिए, तो आसानी से आ जाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है जितना भी इस एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए। तो आपको सभी कंटेंट एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम प्लेलिस्ट जैसा कि आपको पता ही है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो अब देखिए, फॉर्मेट को लेकर आपका जो डाउट बना हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, और साथ में एग्ज़ाम के दौरान क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये आपका फॉर्मल लेटर का प्रारूप हो गया। अब सबसे पहले फॉर्मल लेटर जब भी लिखा जाता है तो उसमें आपका जो पत्र भेज रहा है, प्रेषक बोलते हैं जिसको, सेंडर बोलते हैं, उसका एड्रेस आता है यहाँ पे। तो आपको देखो, एड्रेस को लेकर परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एग्जाम में आपको एड्रेस दिया रहेगा, तो एड्रेस दिया रहेगा तो वो एड्रेस आपका यहाँ आ जाएगा। जैसे कि आपको बोलेगा कि आप सुरेश हो, यहाँ के रहने वाले हो, तो जो आप रहने वाले हो वो ये एड्रेस आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद में यहाँ पे डेट आ जाएगा। अब आप जो पत्र लिख रहे हो, किसी बिजली विभाग को लिख रहे हो, किसी एडिटर को लिख रहे हो, किस चीज़ को लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, जिसको भी पत्र लिख रहे हो, तो उसका पद यहाँ पे आ जाएगा और उसका जो कुछ पता दिया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इतना आपका हो गया क्लियर यहाँ पे। अब देखो, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सेम ही चलेंगी चीज़ें, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, विषय वस्तु, किसके बारे में आपको पत्र लिखना है। ओके, अब यहाँ पे संबोधन सूचक इंग्लिश में आ जाएगा सर या मैम आ जाएगा, और हिंदी में आ जाएगा महोदय, मान्यवर, और उसके बाद में आप ये 2-3 चीज़ें महाशय है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो यहाँ पे संबोधन सूचक शब्द में। केवल एक ही लिखना है, देखो ऐसा नहीं लिखना है महोदय लिख दो, महोदया लिख दो। ठीक है, केवल एक ही लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे मेंशन कर रखा है तो उसी हिसाब से चीज़ें लिखनी है। ठीक है, महोदय लिख दो या फिर महोदया लिख दो, दोनों नहीं लिखना है, एक लिख दो आप। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका लेटर राइटिंग की जो पूरी बॉडी है, जो जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 पैराग्राफ में सभी चीज़ें यहाँ पे आपके पास हो जाएंगी। लास्ट में धन्यवाद लिख के भवदीय लिख देना है, और फिर जो भी पत्र भेज रहा है, स्टार्टिंग में दिया था सुरेश दिया है, जो भी नाम दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मल लेटर हो गया, सबसे आसान है। ठीक है, इसको लेकर परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। ये देखो, सिंपल सा इसका फॉर्मेट हो गया। अब देखिए, इसलिए आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको। देखिए, लेटर राइटिंग, इसमें केवल आपको जो फॉर्मेट दिया है उसमें आप चीज़ों को जो क्वेश्चन में दिए उनको सही तरीके से अरेंज कर देते हो और 2-3 चीज़ें लिख देते हो उसके बारे में, किसके बारे में पत्र है, तो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें परेशान होने की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अब देखिए, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये आपका मैं पता बता रहा था, तो यहाँ पे पता आ जाएगा, स्टार्टिंग में डेट हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम डेट लिख देना है। डेट को लेकर आपको परेशान हो रहे थे, तो जो आपका एग्ज़ाम डेट है 6 नवंबर 2022 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद में जिसको पत्र भेज रहे हो, जैसे विद्युत अधिकारी है, दिल्ली नगर निगम विद्युत विभाग, इसको पत्र भेजना है, तो यहाँ पे इसका लिख दिया। विषय क्या है कि विद्युत की आपूर्ति के बारे में शिकायत पत्र है, तो ये विषय वस्तु आ गई। मैं बता रहा था कि महोदय महोदय जो भी है एक लिखना है, यहाँ पे महोदय लिख दिया। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या आएगा, वो आपको जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बता देना है, क्या प्रॉब्लम है इसका और किस तरीके से इसका निदान करना है। तो ये सभी चीज़ें आ गई, और लास्ट में आपको यहाँ पे धन्यवाद लिख के इसको फाइनली भवदीय, और नाम दिया था सुरेश, तो सुरेश लिख देना है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्मल लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश में भी बिल्कुल एज इट इज़ चलेगा, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पे आपका सेंडर का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे जिसको लेटर भेज रहे हो उसको, उसके बारे में आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कंप्लीट बॉडी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सर आ जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे थैंक यू आ जाएगा, और यहाँ पे आपका योर्स फेथफुली आ जाएगा, और यहाँ पे नाम आ जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर का, सिंपल सा फॉर्मेट रखना है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है काम। तो ये आगे समझ में। साथ में और भी बहुत सारे लेटर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो सभी आपको अवेलेबल है चैनल पे, देख सकते हो उनको। पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वहाँ से उनको रीड कर सकते हो। देखो, टाइम कम है, तो वीडियो देखना चाह रहे हो तो उसको 2x स्पीड पे देखना, क्योंकि समय कम है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से चीज़ों को मेंटेन करना। तो अब देखिए, ये इनफॉर्मल लेटर के बारे में बता दूँ थोड़ा सा, कि इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है कि आपका जो
पता वही आएगा सेम जो पत्र भेज रहा है। जैसे कि आप सुरेश हो और यहाँ के रहने वाले हो, दिल्ली लोधी मार्ग कुछ इस तरीके से आपको एड्रेस दिया, वहाँ के रहने वाले हो, खुद को मानना है, तो वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा लोधी मार्ग जो भी। दिनांक आपका वही आ जाएगा जो एग्ज़ाम में दिया, जो एग्ज़ाम डेट है आपका। अब ये जो आपके पास इनफॉर्मल लेटर होता है, ये आपके पास छोटे भाई बहन, माता पिता, ठीक है, और मित्र, इस तरीके को लिखा जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। डियर फ्रेंड आ जाएगा, डियर ब्रदर आ जाएगा, डियर सिस्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन से बड़े हैं तो उनके लिए रेस्पेक्टेड फादर आ जाएगा, रेस्पेक्टेड मदर आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। और उसके बाद में यहाँ पे ये संबोधन सूचक शब्द लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब डिपेंड करेगा किसको आप लेटर लिख रहे हो, उसी हिसाब से आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपकी कंप्लीट बॉडी आ जाएगी, जो लेटर के बारे में आप लिख रहे हो, जिसके बारे में पत्र लिख रहे हो वो कंप्लीट आ जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में आपका यहाँ पे आ जाएगा कि किसने पत्र लिखा, कि तुम्हारा उसका उससे रिलेशन क्या है, तुम्हारा भाई है, मित्र है, बहन है, पिता है, माता है, जो भी, ठीक है। और उसके बाद में आपका यहाँ पे नाम मेंशन हो जाएगा जो एग्जाम में दिया है। तो इस तरीके से ये आपका इनफॉर्मल लेटर हो गया। सारे इनफॉर्मल लेटर इसी तरीके से लिखे जाएंगे, कुछ बदलाव नहीं होगा। जो बदलाव होगा वो केवल और केवल यहीं पे होगा, इसकी मेन बॉडी में, ठीक है। तो वो आसानी से लिख लोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए, ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिया था, इसमें छोटे भाई को प्रेरणादायक पत्र लिखना है, खेलों का महत्व समझाते हुए। एड्रेस के बारे में बता रहा था, तो ये आपका एड्रेस आ गया। यहाँ पे डेट आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी 6 नवंबर जो भी है। और इसके बाद में प्रिय राहुल, सैश ने आशीर्वाद, क्योंकि वो बड़ा भाई है, छोटे भाई को लिख रहा है तो आशीर्वाद दे सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे कंप्लीट बॉडी आ जाएगी आपके पास। अब देखिए, ये मैं आपको इसलिए जो ये अंदर का पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपका जो डाउट था उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, कि आपका डाउट था कि फॉर्मेट को लेकर, तो फॉर्मेट के बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बाकी आप ये रीड करना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, चैनल पे अवेलेबल हैं, सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर चैनल पे जाके पढ़ सकते हो, पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है जिस हिसाब से आप देखना चाहो। एक चीज़ और यहाँ पे एक और डाउट था आपका, कि आप सभी यहाँ आप मैंने देखा था कि बहुत सारे एस्पिरेंट का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें, तो यहाँ पे आप जैसे कि आपने छोटे भाई या बड़े भाई को लिख रहे हो, तो यहाँ पे उस हिसाब से लिख रहे हो प्रिय अनुज। तो अनुज को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अनुज शब्द को अवॉइड करना है। अनुज हो गया, अग्रज हो गया, ये सभी चीज़ें मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि ये यूएफएम के अंतर्गत आ सकती है। क्योंकि अनुज किसी का नाम हो सकता है, और नाम इस तरीके की चीज़ें आपको लिखनी नहीं है एग्जाम में जो मेंशन नहीं है, ठीक है। तो सभी जानते हैं कि अनुज का मतलब छोटा भाई होता है, अग्रज का मतलब बड़ा भाई होता है, लेकिन ऐसा रिस्क नहीं लेना है। तो सिंपल नेम मेंशन है तो नेम लिख दो, अगर नाम मेंशन नहीं है तो वहाँ पे प्रिय भाई लिख दो, ठीक है, सिंपल सा। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया, ये आपका इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब ये एक आरटीआई रिप्लाई है, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से लिखना है चीज़ों को। अब देखिए, इसमें फ्रंट पेज पे क्या क्या चीज़ें भरनी है, तो ये मैं आपको अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाई थी, अभी लेटेस्ट बनाई थी रिसेंट में, उसको चेक कर सकते हो। तो वो इम्पोर्टेंट है, उसमें आपका टाइटल आपको दिख जाएगा, वहाँ पे थंबनेल भी उसका लास्ट मिनट टिप्स करके है, ठीक है। तो वो वीडियो आपको सभी को देखना है, वैसे आपने तैयारी आपको फुल हो चुका है, सब कुछ आपने पढ़ लिया है, तब भी एग्जाम से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख कर जाना। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी देख लेना, या फिर आप चैनल पे जाओगे तो आपको रिसेंट में ही दिख जाएगी वो वीडियो, तो उसको ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम से पहले। छोटी ही वीडियो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, शायद 15-16 मिनट के अराउंड होगी, और कम टाइम में तो 2x पे दे सकते हो, लेकिन देख के ज़रूर जाना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें बता चुका हूँ कि कैसे कैसे फिल करनी है आपको। फ्रंट पेज में रोल नंबर हो गया, साइन हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, और यहाँ पे आपका लैंग्वेज मेंशन हो जाएगा, और बाकी कुछ फिल नहीं करना। अब इनको देखो 36 मार्क्स मिले हुए हैं। अभी इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, कि आपका एक और डाउट बना हुआ था कि जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे 5 लेटर के 5 ऐसे के, अब तक जो पैटर्न चला रहा है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखना है कि आप कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो। देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, केवल जो क्वेश्चन आया है उसमें आप ये मेंशन कर दो कि कौन से नंबर का आप लिख रहे हो। जैसे 5 क्वेश्चन आए थे ABCD पार्ट करके, तो उसमें E पार्ट वाला क्वेश्चन है, उसको ये लिख रहे हैं, मतलब उसका आंसर लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन को मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिना काम उसका टाइम क्यों आप वो करो यहाँ पे। तो डायरेक्ट आपको लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। आपको आंसर लिख के यहाँ पे पत्र लिख रहे हो तो पत्र, निबंध लिख रहे हो तो निबंध, और कौन से नंबर का लिख रहे हो उसका नंबर डाल दो बस यहाँ पे। तो नंबर डाल के डायरेक्ट लिख देना है। तो कोई एस्पिरेंट ने लिखा हुआ डायरेक्ट, एक एस्पिरेंट की मैंने कॉपी दिखाई थी, उन्होंने क्वेश्चन लिखा था,
तो दोनों में कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लिखना अवॉइड करना, क्योंकि लेटर का क्वेश्चन होता है काफ़ी बड़ा रहता है। ऐसे का क्वेश्चन होता है वो तो बहुत छोटा रहता है कि किस पे लिख रहे हो, आतंकवाद पे लिख रहे हो, पर्यावरण पे लिख रहे हो, वो तो छोटा सा रहता है। लेकिन लेटर का टॉपिक होता है वो बड़ा सा रहता है, तो 2-3 लाइन लिखने में उसको टाइम क्यों गंवाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख के भी स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं बता रहा था, देखो लेटर का फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि देखो ये फॉर्मल लेटर है, तो पहले एड्रेस बताया था, तो ये एड्रेस आ गया, ये डेट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम डेट। उसके बाद में यहाँ पे किसको पत्र लिख रहे हो, सेवा में ये आपका आ जाएगा, जिसको पत्र लिख रहे हो, बैंक प्रबंधक को लिख रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा। ये एड्रेस सब कुछ दिया है एग्जाम में, तो वो उसके बारे में वो लिख दिया, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाए। और इसके बाद में ये आपका विषय वस्तु हो गया, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मेट। ये आपका महोदय, महाशय, मान्यवर, उनके बारे में आ जाएगा। ये आपका पूरा जो रूपरेख, जो आपका कंप्लीट बॉडी है उसके बारे में आ जाएगा। 2 से 3 पैराग्राफ में मैंने बताया था, तो देखो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें लिखी है। और लास्ट में इसको कंक्लूड कर दिया था कि ऐसा ऐसा करें, और लास्ट में धन्यवाद भवदीय प्रकाश। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट के अनुसार लिखा है इन्होंने, और फॉर्मेट के हिसाब से लिखने के बाद में देखो इनको 36 मार्क्स मिले हुए हैं, और आसानी से इन्होंने क्वालिफाई कर लिया इस एग्ज़ाम को। तो समझ में आ गया चीज़ें, तो बहुत आसान तरीका है लेटर लिखने का। तो फॉर्मेट के हिसाब से आप चलोगे तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, तो ये आपका डाउट था, तो इसमें ये क्लियर हो गया। एक और आपका डाउट बना हुआ है कि लेटर लिखना है या फिर ऐसे लिखना है या फिर दोनों लिखना है, किस हिसाब से क्या चीज़ें हैं। तो देखो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि ये टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया अलग से। देखो हर एक जो भी आपका डाउट है उसके लिए स्पेसिफिक मैंने टॉपिक को लेकर अलग अलग वीडियो में बना के अच्छे से समझा दिया है उसको पॉइंट टू पॉइंट, तो जिससे आपको एग्ज़ाम के दौरान कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये बताऊंगा मैं आपको एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, ठीक है, एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, ये चैनल पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसमें जिस भी पॉइंट में आपका डाउट है ना, जिस भी फॉर्मेट को लेकर हो गया, एग्जाम पैटर्न को लेकर हो गया, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया, कैसे लिखना है, तो सब कुछ जो भी आप वहाँ पे थंबनेल देखकर और उसका टाइटल देखकर जो जिसमें भी आपको डाउट है उस वीडियो पे क्लिक करके वो चीज़ें आप अपना देख सकते हो, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, जिस भी सबके बारे में आपको अवेलेबल है, सभी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी हैं आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। समझ में आ गया ये चीज़। और ये आपका जो डाउट बना हुआ था कि दोनों लिखने हैं या फिर एक लिखना, पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये तो अभी रिसेंट में ही डिस्कस किया है। अब पिछली वीडियो ही देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी जस्ट, तो ये आपका वहाँ से देख सकते हो। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया, आईटीआई रिप्लाई वाली कॉपी डिस्कस कर ली, लास्ट में टिप्स हो गई आपके पास, इंपॉर्टेंट लेटर और क्या है, पीडीएफ्स। हाँ एक और चीज़ देखो, पीडीएफ्स के लिए आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपको लिंक ओपन करने में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसको क्रोम में ओपन करना तो ओपन हो जाएगा, कई का हो जाता है, कई एस्पिरेंट का नहीं हो पा रहा है। तो आप डायरेक्ट सर्च बॉक्स में जाके भी सर्च कर सकते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जब आप सर्च करोगे ये मैथ्स बाय लोकेश सर, तो आपको 2 चैनल दिखेंगे, एक आपका ग्रुप है और एक आपका चैनल है। तो जिसमें ज़्यादा एस्पिरेंट जुड़े हुए आपका चैनल है, और एक जिसमें कम एस्पिरेंट जुड़े हुए वो आपका ग्रुप है। तो ग्रुप में जब आप चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक से ज्वाइन करने की कोशिश करना, हो जाएगा आपका। तो चीज़ें समझ में आ गई, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और बाकी आई थिंक अभी आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। तो अभी करना क्या है कि आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, और लेटर 1-2 लिख के चेक करना है तो लिख के देख सकते हो, और बाकी एग्जाम में परफॉर्म करना अच्छे तरीके से। लास्ट मिनट टिप वाली वीडियो ज़रूर देख के जाना, इम्पोर्टेंट है, उसको मैं दोबारा रिकमेंड करूँगा, दोबारा एक बार चैनल पर दोबारा डाल दूँगा, और उस पर टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप उसको लिंक को से दोबारा देख सकते हो। वो अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो समझ में आ गया चीज़ें, तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। बाकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष, अच्छे से एग्ज़ाम देना है आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।